दोस्तों हमारा जो गाल ब्लैडर होता है उसमें पथरी बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। दरअसल जब गाल ब्लैडर में तरल पदार्थ की मात्रा सूखने लगती है तो इसमें मौजूद चीनी, नमक और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें गाल स्टोन्स कहा जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। धीरे धीरे ये कठोर हो जाती है और गाल ब्लैडर के अंदर पत्थर का रूप ले लेती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले हरे रंग के होते हैं। गाल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से कई बार गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस होता है वह बाइल डक्ट में जमा होने लगता है। इससे लोगों को जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर आंतों में जाने के बजाय बाइल जूस पैंक्रियाज में चला जाए तो इससे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस नाम की गंभीर समस्या हो सकती है। अगर सही समय पर उपचार ना कराया जाए तो इससे गाल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। गाल ब्लैडर में पथरी का बनना एक भयंकर पीड़ादायक रोग है। कुछ चीजें गाल ब्लैडर में पथरी बनने की संभावना को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज की बीमारी होना और मोटापा होना। इसके अलावा बेकरी में बने उत्पाद जैसे ब्रेड, मफिन्स, कुकीज, कप केक आदि का सेवन गाल ब्लैडर की हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर आपको गाल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग है तो इन उत्पादों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनकी जगह पर आप मोटे अनाज से बने आहारों का सेवन करें। इसके अलावा अगर आपको अपने गाल ब्लैडर को स्वस्थ रखना है तो जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा सीमित कर देनी चाहिए। दरअसल जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन से कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। मछली और मांस में प्रोटीन के साथ कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन या किडनी में पथरी है तो इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चीनी के ज्यादा सेवन से भी गाल ब्लैडर में पथरी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मीठी चीजों का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं तो भी आपको गाल ब्लैडर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को गाल ब्लैडर में पहले से ही पथरी है या कोई अन्य समस्या है उन्हें कॉफी का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो लोग हेल्दी हैं वो एक दिन में 1 या फिर 2 कप कॉफी पी सकते हैं, मगर इससे ज्यादा कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। पथरी होने पर पानी का अधिक सेवन करना चाहिए, लेकिन कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी होते हैं जो पथरी होने पर नहीं पीने चाहिए। पथरी होने पर सोडा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन के खतरे को बढ़ाता है। अगर आपके गाल ब्लैडर में पथरी है तो कुछ लक्षण आपको नजर आ सकते हैं, जैसे बदहजमी, खट्टे डकार, पेट फूलना, एसिडिटी, पेट में भारीपन, उल्टी और पसीना आना। गाजर और ककड़ी का रस आपस में मिलाकर 100 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पीने से गाल ब्लैडर की पथरी में फायदा होता है। सुबह खाली पेट 50 ml नींबू का रस पीने से 1 सप्ताह में फायदा होता है। नाशपाती पित्त की पथरी में फायदेमंद होती है, इसे खूब खाना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों से गाल ब्लैडर के रोग दूर होते हैं। विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड के प्रयोग से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। यह कोलेस्ट्रॉल को पित्त में बदल देता है। इसकी 3 से 4 गोली रोज लेने से पथरी में फायदा होता है। गाल ब्लैडर में पथरी के रोगी भोजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां और फल खाएं। इनमें कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है। खट्टे फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इनमें मौजूद विटामिन सी गाल ब्लैडर की पथरी दूर करने के लिए काफी मददगार साबित होता है। रोजाना 1 चम्मच हल्दी का सेवन करने से भी पथरी दूर होती है। गाल ब्लैडर में स्टोन होने पर भोजन में से अंडों को हटा देना चाहिए। इनमें काफी कोलेस्ट्रॉल होता है जो पित्ताशय में पथरी का कारण बनता है। यदि आपको तली हुई चीजें खाना पसंद है तो तुरंत छोड़ दें। ये चीजें पित्त की पथरी को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तले हुए खाद्य पदार्थों में हाइड्रोजनेटेड फैट, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होती है जो आपके गाल ब्लैडर स्टोन के दर्द को बढ़ा सकती है। तलने के लिए आप जैतून या फिर कनोला के तेल का प्रयोग घर पर कर सकते हैं। 1 गिलास सेब के जूस में 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका मिलाकर नियमित रूप से दिन में 1 बार सेवन करना चाहिए। सेब में मॉलिक एसिड होता है जो गाल ब्लैडर की पथरी को नरम बनाने में सहायता करता है और सेब का सिरका लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। नाशपाती भी गाल ब्लैडर की पथरी में फायदेमंद होती है। नाशपाती में पेक्टिन नाम का यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को नरम बनाता है ताकि वे शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। नाशपाती पथरी के कारण होने वाले दर्द और लक्षणों से आराम दिलाने में सहायक होती है। चुकंदर, खीरा और गाजर का रस भी गाल ब्लैडर की पथरी में फायदेमंद होते हैं। इन तीनों के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से पित्ताशय की थैली साफ होती है, मजबूत होती है और लीवर की सफाई होती है। गाल ब्लैडर का स्टोन होने पर पुदीना भी काफी फायदेमंद साबित होता है। पुदीने में टेरपिन नाम का यौगिक पाया जाता है जो पथरी को बहुत प्रभावी ढंग से तोड़ता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद यह शरीर से बाहर निकल सकती है। आप पुदीने की पत्तियों को उबालकर चाय बना सकते हैं। गाल ब्लैडर में पथरी को बनने से रोकने के लिए हाई फाइबर फूड बहुत आवश्यक होता है। इसबगोल घुलनशील फाइबर का अच्छा सोर्स होने के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और पथरी के गठन को रोकने में मदद करता है। आप इसे रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। गाल ब्लैडर की पथरी में नींबू भी आपको फायदा करेगा। नींबू का रस कुदरती रूप से अम्लीय होने के कारण यह सिरके की तरह काम
करता है और लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। हर रोज खाली पेट 4 नींबू का रस पिएं। इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक अपनाएं। इससे पथरी की समस्या आसानी से दूर हो सकती है। लाल शिमला मिर्च से भी आपको फायदा होगा। शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पथरी की समस्या कम करता है। एक लाल शिमला मिर्च में लगभग 95 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। ये मात्रा पथरी को रोकने के लिए काफी होती है, इसलिए अपने भोजन में शिमला मिर्च को शामिल करें। पथरी को रोकने के लिए साबुत अनाज बहुत फायदेमंद होता है। पानी में घुलनशील फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को, जैसे कि साबुत अनाज को, अपने भोजन में भरपूर मात्रा में शामिल करें। फाइबर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करके कुदरती रूप से पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है। गाल ब्लैडर की पथरी के लिए हल्दी एक उत्तम घरेलू उपचार है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। हल्दी पथरी को आसानी से तोड़ने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि 1 चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पथरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी गाल ब्लैडर में पथरी की। बहुत बहुत धन्यवाद।